एकांत में परमेश्वर आपको आपके रिश्तों के बारे में सच्चाई दिखाना शुरू करता है। वह प्रकट करता है कि अगले मौसम में आपके साथ कौन चलेगा और कौन नहीं। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें आपको जाने देना चाहिए। हो सकता है कि वे आपकी बहुत परवाह करते हों, लेकिन इस बात पर भरोसा करें कि जब परमेश्वर किसी को आपके जीवन से हटाता है तो इसका एक कारण होता है। वह देखता है जो आप नहीं देख सकते। वह जानता है कि आगे क्या है और समझता है कि क्या या कौन आपके विकास में बाधा बन सकता है। अब्राहम के बारे में सोचें, जब परमेश्वर ने उसे अपना घर छोड़ने और एक ऐसे देश में जाने के लिए बुलाया जो वह उसे दिखाएगा। अब्राहम को न केवल अपने भौतिक स्थान को छोड़ना पड़ा, बल्कि परिचित रिश्तों का आराम भी। उसे परमेश्वर पर इतना भरोसा करना पड़ा कि वह जो जानता था उससे दूर चला गया, ताकि वह उस चीज में कदम रख सके जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी। परमेश्वर हमारे साथ भी ऐसा ही करता है। वह हमें एकांत के मौसम में लाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह हमें दंडित कर रहा है। वह हमें सुरक्षित रख रहा है और किसी बेहतर चीज के लिए स्थान बना रहा है। इस प्रक्रिया में उस पर भरोसा रखें, उसे अपने दिल का मार्गदर्शन करने दें और जाने कि वह जिन रिश्तों को रहने देता है या आपके जीवन में लाता है वे ठीक वही होंगे जिनकी आपको जरूरत है। जहां वह आपको ले जा रहा है वहां कभी कभी अकेले रहना इस बारे में स्पष्टता पाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि वास्तव में आपके साथ इस यात्रा पर कौन चलने वाला है। जब परमेश्वर आपको अकेले होने के द्वार में लाता है तो यह अक्सर आपकी प्राथमिकताओं पर फिर से ध्यान केंद्रित करने में आपकी मदद करता है। जीवन हमें सैकड़ों अलग अलग दिशाओं में खींचता है। हम सफलता, अनुमोदन, रिश्तों और भौतिक चीजों के पीछे भागने में फंस जाते हैं, और इससे पहले कि हम यह जान पाएं कि वास्तव में क्या मायने रखता है, हम बहुत दूर निकल चुके होते हैं। परमेश्वर एकांत को आपके व्यस्त जीवन पर विराम लगाने और आपको फिर से समायोजित करने की अनुमति देता है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने जीवन को नई आंखों से देखना शुरू करते हैं। वे चीजें जो वास्तव में मायने रखती हैं वे हैं विश्वास, प्रेम, उद्देश्य और परमेश्वर के साथ संबंध। इस बारे में सोचें कि कैसे यीशु अक्सर प्रार्थना करने के लिए एकांत स्थानों में चले जाते थे। वह लोगों से भाग नहीं रहे थे, बल्कि पिता से जुड़ रहे थे। वह उस मिशन पर फिर से ध्यान केंद्रित कर रहे थे जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। उसी तरह परमेश्वर आपके अकेले समय का उपयोग आपको अपने सच्चे उद्देश्य की याद दिलाने के लिए करता है। वह आपको दुनिया के विकर्षणों से परे देखने में मदद करता है और आपको वापस उन चीजों की ओर ले जाता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। एकांत का यह समय असहज महसूस हो सकता है, क्योंकि यह आपको यह देखने के लिए मजबूर करता है कि आप अपनी ऊर्जा कैसे खर्च कर रहे हैं। क्या आप उन चीजों का पीछा कर रहे हैं जिन्हें करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, या उन चीजों का जो दुनिया कहती है कि आपको चाहिए? क्या आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में निवेश कर रहे हैं, या आपने अन्य प्राथमिकताओं को उनकी जगह लेने दिया है? आपको अलग करने में परमेश्वर का उद्देश्य आपको दोषी ठहराना नहीं, बल्कि आपको फिर से संरेखित करना है। वह आपको उस अद्वितीय बुलाहट की याद दिलाना चाहता है जिसे उसने आपके लिए निर्धारित किया है। एकांत में आप परमेश्वर को सर्वप्रथम रखने से मिलने वाली शांति को खोज लेंगे। आपको इस बारे में स्पष्टता मिलेगी कि आगे क्या कदम उठाने हैं। आप महसूस करेंगे कि जिन चीजों के बिना आपने जीने की कल्पना भी नहीं की थी, नौकरी, संबंध, स्थिति, वे कभी भी ऐसी नहीं थी जो आपको परिभाषित करती थी। इसीलिए इस शांति के मौसम का विरोध न करें। इसका उपयोग अपनी प्राथमिकताओं को पुनः केंद्रित करने के लिए करें। परमेश्वर को आपको दिखाने दें कि वास्तव में क्या मायने रखता है, और उन पर भरोसा करें कि वे आपको आगे का मार्गदर्शन करेंगे। जब आप अपना हृदय उनके साथ जोड़ देंगे तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पहले उनके राज्य और उनकी धार्मिकता की खोज करें, और वह बाकी सब कुछ आपको प्रदान करेंगे। कभी कभी परमेश्वर आपको अलग कर देते हैं ताकि आप उनकी आवाज को दैनिक जीवन के शोर में अधिक स्पष्ट रूप से सुन सकें। यह समझना कठिन हो सकता है कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। दुनिया विकर्षणों, निरंतर सूचनाओं, अंतहीन वार्तालापों और आपके आसपास हो रही हर चीज के साथ बने रहने के दबाव से भरी है। जब आप अपने मन को परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति समर्पित करते हैं तो आप उनकी फुसफुसाहट को पहचानना शुरू करते हैं जिसे आप पहले नहीं समझ पाते थे। वह अपने वचन, प्रार्थना और कभी कभी शांत क्षणों में बोलते हैं। जब आपकी आत्मा अंततः विश्राम में होती है, यही वे क्षण होते हैं जब वह अपनी इच्छा, अपने मार्गदर्शन और अपने प्रेम को अत्यंत व्यक्तिगत और परिवर्तनकारी रूप में प्रकट करते हैं। बाइबल में हम इस पैटर्न को बार बार देखते हैं। जब परमेश्वर मूसा को 10 आज्ञाएं देना चाहते थे तो उन्होंने उसे भीड़ से दूर, विकर्षणों से दूर पर्वत पर बुलाया। एलिय्याह ने परमेश्वर की आवाज न तेज हवा में, न भूकंप में और न ही आग में सुनी,
बल्कि एक शांत छोटी फुसफुसाहट में सुनी। यहाँ तक कि यीशु भी प्रार्थना करने और पिता का मार्गदर्शन मांगने के लिए एकांत स्थानों में चले गए। एकांत के ये क्षण दंड नहीं थे, बल्कि परमेश्वर से अधिक निकटता से मिलने के निमंत्रण थे। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि परमेश्वर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वह हमेशा बोल रहे हैं। हम बस हमेशा सुन नहीं रहे होते। एकांत आपको उन बाधाओं को हटाने की अनुमति देता है जो आपको परमेश्वर को स्पष्ट रूप से सुनने से रोक रही हैं। इन्हीं क्षणों में आप उनकी योजनाओं, उनके निर्देशों और आपके जीवन के लिए उनकी इच्छाओं को समझना शुरू करते हैं। आप महसूस करने लगते हैं कि जिन उत्तरों की आप तलाश कर रहे थे वे हमेशा उनके साथ ही थे। परमेश्वर को सुनने के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है अपने स्वयं के एजेंडे को छोड़ देना, अपने विचारों को शांत करना और उनकी उपस्थिति में स्थिर रहना। यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा इसके लायक होता है। मौन में आपको स्पष्टता प्राप्त होती है, स्थिरता में आपको शांति मिलती है, उनकी आवाज में आपको आगे की राह के लिए आवश्यक ताकत और दिशा मिलती है। परमेश्वर आपसे आपके उद्देश्य, आपकी पहचान और आपके जीवन के अगले कदमों के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन उसे आपका ध्यान चाहिए, उसे आपका अविभाजित हृदय चाहिए। और इसी कारण वह आपको दूर धकेलने के लिए नहीं, बल्कि अपने करीब लाने के लिए एकांत के मौसम की अनुमति देता है। इसलिए यदि आप अलग थलग महसूस कर रहे हैं तो इसे त्याग समझने की भूल न करें, बल्कि इसे उस व्यक्ति की बात सुनने का अवसर समझे जो आपको आपसे भी बेहतर जानता है। अपना हृदय खोलें, अपनी आत्मा को शांत करें और सुने। वह आपको चोट पहुंचाने के लिए आपको अलग नहीं कर रहा है, वह आपको मजबूत बनाने के लिए आपको अलग कर रहा है। भीड़ के शोर से दूर शांत जगहों पर आपके लचीलेपन की परीक्षा होती है और उसका निर्माण होता है। यहीं पर आप विश्वास के साथ लड़ाई लड़ना सीखते हैं। अपने विश्वास पर दृढ़ रहें और एक अडिग आत्मा का विकास करें। आप देखते हैं कि ताकत आराम से नहीं बनती है, यह संघर्ष और दृढ़ता से बनती है। और उन क्षणों में जब आपको लगता है कि हार मान लेनी चाहिए, लेकिन आप आगे बढ़ना चुनते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास दूसरों की बैसाखी नहीं होती है, आप और परमेश्वर ही होते हैं। और यहीं पर आपको उस ताकत की गहराई का पता चलता है जो उसने पहले से ही आपके अंदर रखी है। राजा बनने से पहले दाऊद की कहानी के बारे में सोचें। एक युवा चरवाहे के रूप में दाऊद ने अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए खेतों में अनगिनत घंटे अकेले बिताए। उन एकाकी समय के दौरान उन्होंने परमेश्वर की ताकत पर भरोसा करना सीखा। उन्होंने शेरों और भालुओं से लड़ाई की, इसलिए नहीं कि उनके पास दर्शक या तालियां थीं, बल्कि इसलिए कि उस समय अकेले दाऊद के पास इतनी हिम्मत या विश्वास नहीं होता कि वह इतने बड़े योद्धा से मुकाबला कर पाता। परमेश्वर आपके एकाकीपन के समय में आपके लिए भी ऐसा ही करता है। वह आपको आगे आने वाले युद्धों के लिए प्रशिक्षित करता है। वह आपको सिखाता है कि शक्ति के साथ प्रार्थना कैसे करें, जब चीजें समझ में न आए तो उस पर कैसे भरोसा करें, और जब जीवन भारी लगे तो कैसे दृढ़ रहें। ये वे सबक हैं जो आप भीड़ में बैठकर नहीं सीख सकते। ये वे सबक हैं जो कठिनाइयों में सीखे जाते हैं, जब केवल आप और परमेश्वर मिलकर आपकी आध्यात्मिक मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। और बात यह है कि जब आप इस समय से बाहर आएंगे तो आप जितना सोचते हैं उससे अधिक मजबूत होंगे। जो युद्ध पहले आपको डराते थे वे अब आपको हिला नहीं पाएंगे। जो चुनौतियां कभी दुर्गम लगती थीं, वे आपको सीढ़ियां चढ़ने जैसा महसूस कराएंगी, क्योंकि आप गुप्त स्थान में मजबूत हुए हैं। आपने सीखा है कि विश्वास के साथ कैसे लड़ना है, परमेश्वर के वादों पर कैसे खड़ा होना है और अपनी शक्ति पर नहीं बल्कि उसकी शक्ति पर कैसे भरोसा करना है। यह शक्ति केवल आपके लिए नहीं है, परमेश्वर आपको दूसरों के लिए शक्ति का स्रोत बनने के लिए तैयार कर रहा है। वह आपको नेतृत्व करने, प्रेरित करने और उसकी वफादारी के प्रमाण के रूप में खड़े होने के लिए तैयार कर रहा है। आपको जो शक्ति मिलेगी, एकांत में रहना न केवल आपको आपकी अपनी परीक्षाओं से गुजरने में सहायता करेगा, बल्कि आपको दूसरों को भी सशक्त करेगा, ताकि जब वे संघर्ष कर रहे हों तो आप उनका भी उत्थान कर सके। इसलिए यदि आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो याद रखें कि परमेश्वर आपको कमजोर नहीं छोड़ रहा है, वह आपको मजबूत बना रहा है। वह आपको आगे की लड़ाइयों, आने वाली जीतों और आपके जीवन के लिए उसके उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। प्रक्रिया पर भरोसा करें, सबक ग्रहण करें और जानें कि एकांत का यह समय आपके अंदर एक ऐसी ताकत का निर्माण कर रहा है जिसे कोई तूफान नहीं तोड़ सकता है। जब परमेश्वर आपको अकेले रहने की अनुमति देता है तो वह आपको एक दिव्य कार्य के लिए तैयार कर रहा है। आपका एकांत व्यर्थ समय नहीं है, यह विभाजन का मौसम है, दिव्य संरेखण, जहां परमेश्वर आपको आपकी कल्पना से भी बड़ी किसी चीज के लिए तैयार कर रहा है। वह सिर्फ आपके अंदर काम नहीं कर रहा है,
वह आपके चारों ओर काम कर रहा है, परिस्थितियों को व्यवस्थित कर रहा है, दरवाजे खोल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह आपको एक ऐसे उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है जिसके लिए फोकस, आज्ञाकारिता और विश्वास की आवश्यकता है। कभी कभी आपके कार्य का भार आपको भीड़ से दूर जाने की मांग करता है ताकि आप पूरी तरह से परमेश्वर की आवाज के प्रति सजग हो सकें। यदि आप विकर्षणों से घिरे हुए हैं तो आप उन निर्देशों को सुनने से चूक सकते हैं जो वह आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। आपका एकांत पवित्र स्थान बन जाता है जहां वह अपनी योजना का खुलासा करते हैं, जहां वह दृष्टि और दिशा के बीज बोते हैं और जहां वह आपको इस समय अपने बुलावे में कदम रखने की स्पष्टता और साहस देते हैं। परमेश्वर अक्सर उन चीजों को हटा देता है जो आपके अगले सीजन के लिए जरूरी नहीं है। वे रिश्ते, आदतें या मानसिकताएं जो आपके लिए उसके उद्देश्य के साथ संरेखित नहीं है, उन्हें दूर कर दिया जाता है। यह नुकसान की तरह महसूस हो सकता है, लेकिन वास्तव में